बात जानिए, ये जो इंडिया बना है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये जो है भाजपा के ताबूत में जो कील ठोका था पटना में, वो और जरा मोटा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसा जितना बेईमान, झूठा कोई हो सकता है? ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है, ये सब परिवारवाद वाली है और सबको समाप्त करने की बात कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी आपने? जो इंस्टीट्यूशन थे लाभ के लिए भी, आपने उन सबको बेच दिया। क्या किया आपने? बीएसएनएल को बेचा आपने, सेल को बेचा, भेल को बेचा, गेल को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, एक एक करके सबको आपने बेच दिया। पूर्ण रूप से भाजपा डरी हुई है और जिसको कहते हैं थूक के चाटना, तो ये थूक के चाट रहा है कि फिर से छोटे छोटे दलों को मिला रहा है। कोई पारदर्शिता है क्या? कोई पारदर्शिता नहीं। लूटो और मजा चखो। लूट लीजिए, जब भी समय है लूट लीजिए। आवे दीजिए, आवेदा भदैया तोरा बेंगवा खूब मिलतो हो मोदी जी। राजनाथ सिंह का बेटा को आप अभी हाउस में लाए हैं ना? चल रही है ना, चलती है ना? परिवारवाद है कि नहीं है? बताइए, परिवारवाद है कि नहीं है? अब पहचान आपकी हो गई है, चिंता मत कीजिए। आपका हिसाब देश की जनता लेगी, इंडिया आपका हिसाब करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए विपक्ष की बंगलुरु में हो रही बैठक में विपक्ष एक कदम आगे बढ़ गया है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम तय कर लिया है और इस गठबंधन का नया नाम इंडिया होगा, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। दूसरी ओर, उससे पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। हम इसी मसले पर बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, जिस तरह से नया नाम तय हो गया है विपक्षी एकता का, जो गठबंधन होगा उसका, कैसे नया नाम आपको कैसा लगा? सबसे पहले मैं श्री नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव को धन्यवाद देते हैं कि जो अभी देश में वातावरण मोदी जी ने बनाया है, दिल्ली की भाजपा की हुकूमत ने बनाया है, डेमोक्रेसी के खिलाफ, जनता संविधान के विरोध में और सेकुलरिज्म के विरोध में, पूरे देश में जो एक हैवॉक क्रिएट किया है, उसको समाप्त करने के लिए पिछले महीने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में बैठक बुलाई गई थी सभी विपक्षी दलों का। इस विपक्षी दल के लिए गठन के लिए मैं पुनः नीतीश कुमार, लालू जी और तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूं। एक बात जानिए, ये जो इंडिया बना है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये जो है भाजपा के ताबूत में जो कील ठोका था पटना में, वो और जरा मोटा हो गया है और बड़ी दर्द हो रहा है एनडीए के लोगों को। मोदी जी को बहुत तेजी से दर्द शुरू हो गया है, कील ठोक दिया है भाजपा के ताबूत में, जिससे कि 2024 के चुनाव के पहले हर दिन उनका घटते जा रहा है। उनका ग्राफ जो है बहुत तेजी के साथ गिर रहा है और इसीलिए बहुत बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बोला है, ए प्रधानमंत्री जी, आपको किसने मना किया है कि अपने ये तोता लोग है आपका,
ये जो 2-3 गो एजेंसी, जांच एजेंसी आपका है, सीबीआई, वो ईडी, ये सब तोता जो भी है आपका, इसको किसने रोका है? लेकिन जब जब ज्यादा तेज दर्द आपको शुरू हो जाता है, तब तब आप इस सबको तेज करते हैं। ये सब दवाई आप खाते हैं समाप्त करने के लिए विपक्ष को। याद रखिए, देश की जनता ने ये जो इंडिया बना है, अब इंडिया को, जब अंग्रेज को इंडिया भगा दिया, तो अब आपको भगाने में कितना देर लगेगा? चिंता मत कीजिए, 2024 का इंतजार कीजिए। लेकिन सर, प्रधानमंत्री विपक्षी एकता की बैठक से पहले उन्होंने कहा है कि ये बेईमानों की, भ्रष्टाचारियों की जमात की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसा जितना बेईमान, झूठा कोई हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है, ये सब परिवारवाद वाली है और सबको समाप्त करने की बात कहा था। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी आपने? अब सब उसी सबको समेट रहे हैं, एक एक करके चुनने की कोशिश कर रहे हैं, परिवारवाद के सहारे चलना चाह रहे हैं। हो गया आपका इतना ही में। आपने के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया गुजरात के और जिस देश के भ्रष्टाचार का, जो आपने सभी संस्थाओं को बेचा, एनपीए के नाम में अपने भाइयों का जो माफ किया कर्जा बैंकों को, जिससे बैंकों को भी आपने डुबाने का काम किया है, इस देश के बैंक का डुबा दिया। जो संवैधानिक संस्थाएं थी, जो इंस्टीट्यूशन थे लाभ के लिए भी, आपने उन सबको बेच दिया। क्या किया आपने? बीएसएनएल को बेचा आपने, सेल को बेचा, भेल को बेचा, गेल को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, एक एक करके सबको आपने बेच दिया। और इसका फायदा किसको दिया? आपने इसका फायदा सीधे और सीधे अपने भाई, या जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली के विधानसभा में कि अडानी जी के पूरे संपत्ति में मोदी जी का शेयर लगा हुआ है, जिसका खुलासा हिंडनबर्ग ने किया। इसी से ना आप घबराए हुए हैं कि राहुल गांधी का आपने मेंबरी ले लिया, बोलने नहीं दिया जो बोला। अब चिंता मत कीजिए, आप कितना भी आप चिल्लाइए, परिवारवादी कहिए, जो कहना है कह लीजिए, आप आपसे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं अब तक के इस देश में। 75 साल के आजादी के बाद सबसे भ्रष्टतम कोई सरकार बनी, जिसका नाम है भाजपा की हुकूमत, पिछले 9 साल की। ये इसने देश को बर्बाद कर दिया, संवैधानिक मर्यादाओं को नष्ट किया। आपने गरीबों को लूटने का काम किया, 5 किलो अनाज दिखा कर केवल। याद रखिए, अब देश की जनता सब समझती है क्या है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, 2 करोड़ का रोजगार आपका खत्म, किसान तबाह है, किसान, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म है, स्वच्छता के नाम में फिर से आपने टैक्स लगा के वसूल लिया पैसा। क्या क्या आपने नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था को आपने खत्म कर दिया, आरक्षण व्यवस्था को आपने खत्म कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और केवल उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। करिए उन्माद पैदा। ये जो इंडिया है, याद रखिएगा, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बना है, सेकुलरिज्म को बढ़ाने के लिए बना है, और संविधान की रक्षा करने के लिए बना है। जो आपके ताबूत में कील ठोक दिया, तो हड़बड़ा के इसके डर से आप एनडीए का मीटिंग आज ही कर रहे हैं। ये सब चालबाजी करते हैं, ये सब भाजपा का चालबाजी है। जिस तरह से पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, उस बैठक में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा था कि हम ठीक हो गए हैं, अब मोदी को भी फिट कर देंगे। क्या इससे घबरा करके जो है मोदी जी 38 कुनबे को एक साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं? डर गए हैं, बीजेपी डर गई है? पूर्ण रूप से भाजपा डरी हुई है, और जिसको कहते हैं थूक के चाटना,
तो ये थूक के चाट रहा है कि फिर से छोटे छोटे दलों को मिला रहा है, एकजुट कर रहा है। करिए ना एकजुट, बचने वाले नहीं हैं। आपकी पहचान हो गई थी। आप एगो कहावत है गांव में, एगो सियार जो है सो नील में डूब गया था तो उस रंगीन हो गया, तो लोग समझा रहे को लगा वो बड़ा भारी सी है, जानवर आ गया है ही जंगल में, बाघ सब उससे डरने लगा। तो वैसे ही आपको समझा था कि आप आइएगा तो कुछ करिएगा, क्या कि इतना वादा किया, बेरोजगारों को कहा रोजगार देंगे, सबको कहा 15 लाख रुपया दे देंगे, और आपने सबको बेच भी दिया। नोटबंदी के नाम में सबका काला धन कहा कि हम लाएंगे, कोई काला धन नहीं आया, लेकिन काला धन जरूर आपने इकट्ठा कर लिया। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के सहारे, बताइए ना, ये बात सच है कि नहीं, कि सैकड़ों आपके पूरे देश के जितने भी जिला हैं, देश भर के जिला में सभी राज्यों में आपके खूब भव्य भवन और कार्यालय बन गए हैं। ये सही बात है कि नहीं? इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसको पैसा मिला सबसे ज्यादा? आपने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया कि जो पीएम फंड का पैसा कहां कहां कोविड में जो आया कहां कहां खर्च किया। इस कोई पारदर्शिता है क्या? कोई पारदर्शिता नहीं। लूटो और मजा चखो, लूट लीजिए, जब भी समय है लूट लीजिए। आवे दीजिए, आवेदा भदैया तोरा बेंगवा खूब मिलतो मोदी जी, चिंता न करा। कहा जा रहा है सर कि जिस तरह से विपक्षी एकता में 26 दल जुटे हैं, लेकिन बीजेपी के पास इतनी ताकत है, इतने पैसे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ लिया गया, जिसको मोदी जी कह रहे थे कि जो अजीत पवार को कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, इन तमाम लोगों को तोड़ करके शामिल कर लिया। तो इस पे क्या कहेंगे आप? सभी भ्रष्टाचारियों के सिरमौर हैं नरेंद्र मोदी जी। भाजपा अमेरिका से जब लौटे तो चले गए भोपाल भाषण देने के लिए। उनको मणिपुर में क्या क्या हो रहा है नहीं सिर्फ दिखाई दिया, इम्फाल में कितने लोग मारे गए, चले गए और कहे कि चुन चुन करके एक एक भ्रष्टाचारियों को मैं सिखाऊंगा, उनसे हिसाब लूंगा। और नाम बोले थे छगन भुजबल का, नाम बोले थे ये अजीत पवार का। तो सभी भ्रष्टाचारियों को आपने इकट्ठा किया। हेमंत विश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री, किताब छाप के बांटे थे ना आप, क्या उसमें लिखे थे बताइए? देश की जनता को इसका जवाब देना चाहिए। आप छगन भुजबल के बारे में बोले थे ना, आप मुकुल राय के बारे में बोले थे ना, बोलिए। आप अजीत पवार के बारे में बोले थे ना, बोलिए कि नहीं बोले हैं? तो सब भ्रष्टाचारी को मिला के एक जगह कर लिया। अब वो पैसा से आप सबको खरीद रहे हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार बनी, उन सभी सरकारों को गिराने का काम किया। गोवा में सरकार को गिराया, मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया डेमोक्रेटिक खरीद करके, महाराष्ट्र में इसने सरकार को खरीद करके गिराया, पश्चिम पूर्वी भारत में गिराया। एक एक करके आप जो ये काम करते हैं, अब पहचान आपकी हो गई है, चिंता मत कीजिए। आपका हिसाब देश की जनता लेगी, इंडिया आपका हिसाब करेगा। इंडिया जीतेगा और आप जो है सो हारिएगा। इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी, झूठा पार्टी हारेगी। सर, प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर भी आज कहा है कि कुछ लोग जो हैं अपने बेटा बेटी और कई पीढ़ियों को राजनीति में ला करके जन सेवा की बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। बहुत मतलब कठोर शब्दों में उन्होंने इसकी निंदा की है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राजनाथ सिंह का बेटा को आप अभी हाउस में लाए हैं ना, चल रही है ना, चलती है ना? परिवारवाद है कि नहीं है? बताइए, परिवारवाद है कि नहीं है? अनुराग ठाकुर जो है आपका, उसको आपने बनाया है कि नहीं बनाया है? ये जवाब दीजिए, वो परिवारवाद है कि नहीं है? जय सिंह के बारे में अभी नहीं बोलते हम, लेकिन ये सब परिवारवाद है कि नहीं है? आप ये जवाब देने का काम कीजिए। गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। समय आ गया है, समय सबका जवाब मिलेगा आपको।
सर, जिस तरह से इस देश के नाम पर इंडिया विपक्षी एकता का नाम रखा गया है, विपक्षी एकता की जो तमाम दलें हैं उनका नाम रखा गया है, आपको लगता है कि ये कुनबा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और साथी आप लोग के साथ जुड़ेंगे? इंडिया अपना पूरा खोल के रखा है। जिसको डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए लड़ना है साथ आओ, जिसको सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए लड़ना है साथ आ जाओ, जिसको संविधान को बचाने के लिए लड़ना है साथ आ जाओ, जिसको भ्रष्टाचारियों को साथ देना है चले जाओ मोदी जी के साथ। ये सब भ्रष्ट लोग इकट्ठा हो रहे हैं, महाभ्रष्ट लोग हैं। लेकिन वो जो है ना, वो गांव में कहावत भी है, चोर ही हल्ला कर रहा था, चोर चोर। जब लोग गांव वाले खड़े रहे तो चोर भाग रहा था, तो चोरवे हल्ला करने लगा, चोर 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 चोर। वैसे ही भ्रष्ट लोग हल्ला कर रहा, भ्रष्ट स्वयं भ्रष्टाचार के सिरमौर हैं ये। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार और विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनका जो रवैया है वो भ्रष्टाचार को लेकर के दोहरा है? और दूसरी बात कि जनता ये देख रही है, जनता आने वाले दिनों में खास करके 2024 में इसका जवाब देगी। आप लोग जनता को कन्विंस करेंगे? निश्चित तौर से करेंगे। कन्विंस करने का अब जरूरत नहीं है जनता को, जनता तैयार है इनके खिलाफ मोहर लगाने के लिए, बटन दबाने के लिए। पूरे देश की जनता तैयार हो गई है। चूंकि कोविड में ताली बजवाए ना, पूरा बुड़बक बनाए हैं ना सबके, थाली बजवाए, ताली बजवाए, कैंडल जलाए, और अब अंदर अंदर पूरा माल भी पूरा मार लिए देश के। अडानी का संपत्ति उसी बीच में कई गुना बढ़ भी गया। इस सब से जनता सब समझ गई है, तैयार है इनको जवाब देने के लिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका साफ कहना था कि इंडिया अब एनडीए को जवाब देगी और इंडिया जो बनी है वो पीएम मोदी के और ख़ास करके जो एनडीए गठबंधन है उसके ताबूत में आखिरी किल 2024 में ठोकने का काम करेगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।